नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आप बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर करते हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के मैराथन को लेकर आए हैं, यानी इसमें आपको क्लास 9th और क्लास 10th की जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। यानी क्लास 9th में इन सारे चैप्टरों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास 9th की है और ये आपकी क्लास है और ये आपके क्लास 10th की। यानी इन सारे चैप्टरों को हम फास्ट रिवीजन के तौर पे जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यानी कि यह वीडियो को बनाने में लगभग इनकी 10-15 दिन का समय लगा है दोस्तों। यानी कि वीडियो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कलेक्शन है, यानी इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास 9th में क्या है कि भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास और कृषि और खेतिहर समाज, यानी इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं क्लास 9th के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर है पार्ट है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो ये यात्री कहाँ का था, पुर्तगाल का। यानी हम फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है, तभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों। लास्ट में आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि उत्तर मासा अंतरिक्ष यानी कि जिसको आप केप ऑफ गुड होप कहते हैं, कि खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने किया था, डीआर बार्थोलोम्यू ने किया था। और कोलंबस किसकी खोज किया था, 1492 में अमेरिका की खोज किया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज किया था। और मैगलेन ने क्या किया था कि 1519 में दुनिया का एक चक्कर लगाया था, जिससे पता चला था कि दुनिया के सारे जो महासागर है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। अभी हमने देखा था कि 1492 में कोलंबस के द्वारा किया गया था। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। तो कुस्तुनतुनिया का जो पतन है 1420 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। अभी हमने देखा था कि मैगलेन ने 1519 में जहाज से क्या है कि विश्व का पूरा एक चक्कर लगाया था, जिसके बाद उसने बताया था कि विश्व के सभी जो महासागर है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसके मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो किसके मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है अमेरिका के, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज ने किस देश तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो आप सभी जानते हैं ये भारत तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लिस्बन डैश एक बहुत बड़ा केंद्र था। यानी कि लिस्बन किसका एक बहुत बड़ा केंद्र था, आपको बताना। तो ये दास व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। तो मार्को पोलो जो पुर्तगाल का यात्री था, यानी नाविक था यह। अब भारत की खोज किसने की। देखिए इसको हम जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। कोलंबस ने किसका, अमेरिका की खोज किया था। मैगलेन ने विश्व का पूरा एक चक्कर लगाया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है ये कैप्टन कुक ने किया था। तो ये भी आप जानते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपने नहीं पढ़ा है, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है। जेरूसलम वर्तमान में कहाँ पर है। जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का जो नाम है किसके नाम पर पड़ा था। तो अमेरिगो वेस्पुजी था, कहाँ का, स्पेन का था निवासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। तो यह मदद किया था अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति जो गुजरात का रहने वाला था।
न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यू फाउंडलैंड का जो पता है सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोपियों द्वारा एक जहाज का निर्माण किया गया था जो सबसे तेज चलता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था कैरावल जहाज था। वह पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो केप ऑफ गुड है, यानी कि उत्तम आशा अंतरिक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमान के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो यह जेरूसलम पर अधिकार को लेकर इन लोगों के बीच में क्या युद्ध हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? तो यह तुर्की के द्वारा जमाया गया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यह क्वेश्चन हमने आपके एग्जाम के लिए सेलेक्ट करके टाइप किया हुआ है। चलिए, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस यानी कि जो 1776 में रचना की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी? यह टॉमस पेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह कि स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में स्टॉम्प एक्ट पारित हुआ था। और किसने पारित किया था? ग्रीनवेले ने किया था। ठीक है, तो ये सभी जानते चलिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो यह कॉर्नवालिस था। ठीक है, ये सब आपको पता चलते रहिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेरिकी जो संविधान है वो 1789 में लागू हुआ था, लेकिन संविधान को बनाने कब बना था? 1787 में ये बना था। ठीक है, और 79 में लागू हुआ था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो विश्व में जो प्रथम संविधान जो लिखित था वह अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? ये ऑप्शन बी सही है कि पेरिस की संधि जो 3 फरवरी 1783 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो यह सेनापति जो था वाशिंगटन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 के बीच में चला था यह किन दो देशों के बीच में हुआ था? ठीक है, तो यह जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसमें जो है फ्रांस की जो पराजय हो गई थी और ब्रिटेन की विजयी हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेजर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? यह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल थी। रोसो की पुस्तक जो है सामाजिक संविदा थी। ठीक है, क्वेश्चन 13 की सेनापति लिफायते या लफायते कहाँ का रहने वाला था? तो यह फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? आपको बताना है। यह इंग्लैंड के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो ये अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। नई दुनिया जिसे अमेरिका कहते हैं का पता किसने लगाया था? तो ये कोई कोलंबस के द्वारा लगाया गया था 1492 ईस्वी में। ठीक है, और वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया था 1498 ईस्वी में। मैगलन ने क्या किया था कि 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था समुद्र के द्वारा। 17 क्वेश्चन है कि अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो ये 13 उपनिवेश थे। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यह अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये बोस्टन टी पार्टी थी 1773 में। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला कि राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? है टॉमस जेफरसन के द्वारा किया गया था।
किस घटना के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था? तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का साथ किसने दिया था? तो यह फ्रांस ने दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को कि अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा? जेफरसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्टॉम्प एक्ट जो 1765 में किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था ग्रीनविले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? यानी कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? यह 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कहा गया है कि बास्टिल का जो पतन कब हुआ था? यह जो पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? ठीक है। तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे या चर्च मिल जाए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन से लोग आते हैं? तो द्वितीय स्टेट में आपके कुलीन लोग आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय स्टेट में निम्न में से कौन से लोग आते हैं? तो तृतीय स्टेट में निम्न में से दार्शनिक आते हैं। ठीक है। आड़ मजदूर हो गया, व्यापारी हो गया, शिक्षक हो गया, ये सारे तृतीय स्टेट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर के बारे में कहा था क्या था? तो यह एक क्या है? लेखक था। ठीक है। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो है ये जनता की इच्छा सिद्धांत का समर्थक था। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी आपको बताना है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी इसको हम कहते हैं कि विधि की आत्मा। ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि सामरिक जो संविधा है यह रूसो के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। बृहद ज्ञानकोश किसके द्वारा? दीदरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9 कह सकते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का जो राजा है लुई 16वां था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस है यह 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। चलिए आगे देखते हैं कि लुई 16वां किस ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो यह जो गद्दी पर बैठा था 1774 ईस्वी में बैठा था। ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? तो जो लुई 16वां है उसकी पत्नी का नाम था मेरी अंत्योनेट था। ठीक है। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते थे? तो फ्रांस की संसदीय संस्था को हम कहते हैं स्टेट्स जनरल कहते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? यानी कि जो ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपति होते थे इनको क्या कहते थे? तो इनको उस समय कहते थे टैक्स फार्मर कहते थे। ठीक है। आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की रचना किसने किया है? तो अभी हमने पढ़ा था कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो रचना है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका क्या नाम है? तो रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसको हम सामाजिक संविधा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप जानेंगे। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब की? तो यह किया था कब? 27 अगस्त 1789 को। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि जैकोबिन दल का जो प्रसिद्ध नेता है ये कौन था? तो जैकोबिन दल का जो प्रसिद्ध नेता है रोबेस्पियर था। ठीक है।
फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ, यानी कि फ्रांस में दास प्रथा को हमेशा के लिए कब खत्म कर दिया गया, तो 1848 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। तो फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार जो मिला था 1946 में मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। तो यह जो वर्ग था कौन सा था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, यानी कि दोनों वर्ग ऐसे थे, ठीक है, जिसको जन्म से विशेष अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ग है जो सभी प्रकार के टैक्स देता था। तो ये जो वर्ग था ये तृतीय स्टेट था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। तो यह जो देन है फ्रांस की क्रांति की देन है। ठीक है, वृहद ज्ञान कोश का लेखक कौन था आपको बताना है। तो ये वृहद ज्ञान कोश का जो लेखक था ये दिदरो था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्विजनो एवं तुर्गो निम्न में से क्या थे। तो क्विजनो एवं तुर्गो जो ये थे यह एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रांस में ऋतुओं के आधार पर एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू हुआ जिसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था आपको बताना है। तो इसका नाम जो रखा गया था ब्रूमेयर और थर्मिडार रखा गया था, और यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ निम्न में से यह किसका कथन है आपको बताना है। तो यह जो कथन था ये लुई 14वां का कथन था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रांस के राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्था थी। तो वह संस्था थी, उसका नाम था पार्लमा। ठीक है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह 1688 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 4.0 एसएसटी में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था जिसको क्या कहते थे आपको बताना है। तो इसको कहते थे लेटर द कैचेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है कि नमक और तंबाकू किस प्रकार का कर था, आपको ये बताना है। तो नमक और जो तंबाकू था यह अप्रत्यक्ष कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था। तो यह जो था टीथे था, यह चर्च के द्वारा लगाया जाता था, और जो टीले कर था यह सरकार के द्वारा लगाया जाता था। यह डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, ये कौन सा कर था, यह प्रत्यक्ष कर था। अब यहाँ पर अलग टॉपिक को हम करते हैं, विश्व युद्धों का इतिहास। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो यह प्रथम जो विश्व युद्ध आरंभ हुआ था ये 1914 को आरंभ हुआ था, और 1939 को ये 1918 को ये समाप्त हो गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, यानी कि निम्न में से किसकी हार हुई थी। यह जो हार हुई थी जर्मनी की। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो यह जो देश अलग हो गया था उस देश का नाम है रूस। ठीक है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो यह जो बदल गया था यूरोप का बदल गया था। ठीक है, किस महाद्वीप का बदल गया था, यूरोप का। ठीक है, आगे देखेंगे
त्रिगुट समझौते में शामिल थे, आपको बताना है। तो त्रिगुट समझौते में जो शामिल थे उनको हम कहते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। ये 1939 को आरंभ हुआ था और 1945 को यह क्या समाप्त हो गया था। ठीक है, 1945 को ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो यह है इंग्लैंड को। ठीक है, आगे देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो पराजित हुआ था ये जर्मनी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो पहला जो एटम बम गिराया गया था ये आपके कहाँ पर। तो यह जो गिराया गया था आपके क्या है कि हिरोशिमा पर। ठीक है, तो यह जो हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो यह जो अंत हुआ था 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, आपको बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है, तो अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के किस बंदरगाह पर गिराया था। तो यह नागासाकी पर गिराया था, यानी कि 9 अगस्त को गिराया था। ठीक है, 9 अगस्त को गिराया था 1945 में। आगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो यह आपका जापान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वुडरो विल्सन को दिया जाता है। त्रिदेशीय संधि जिसको 1907 में ही हुई थी में कौन कौन से देश शामिल थे। तो यह फ्रांस, रूस और ब्रिटेन इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब आई, यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई। यह 1929 को आई हुई थी। ठीक है, वर्साय की जो संधि है यह कब हुई थी। तो वर्साय की जो संधि है यह 28 जून 1919 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1912 ईस्वी में इम्परेटर नामक जहाज किसने बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। ठीक है, यह उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। तो इसको किसने बनाया था, इसको जर्मनी ने बनाया था। ठीक है, आगे है कि मुसोलिनी का जो संबंध है यह किस देश से है। तो मुसोलिनी का जो संबंध है यह जो है इटली देश से है। ठीक है, और हिटलर का जो संबंध है यह जर्मनी देश से है। ठीक है, जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। तो यह जो हमला किया था कहाँ पर, हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पर किया था। ठीक है, अगला है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो यह राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 1920 में हुई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है नाजीवाद। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आपको बताना है। हिटलर का जन्म जो है ब्रौना शहर में हुआ था। यह कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक था, ऑप्शन बी सही है। मीन कैंप किसकी रचना यानी आत्मकथा है, यह हिटलर की है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जर्मनी का जो प्रमुख औद्योगिक जो क्षेत्र था वो कौन सा था। तो वह रूर था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था। तो जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम था मार्क। ठीक है, आगे देखेंगे
कि हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद कब संभाला। यह जो संभाला था 30 जनवरी 1933 को। आगे देखते हैं कि जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद कब किया था। यह किया था 1933 को। ठीक है। आगे नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। नाजीवाद का जो प्रवर्तक वो हिटलर था। ठीक है। आगे देखेंगे कि जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता था। तो जर्मनी के निम्न सदन को राइक्सटैग कहा जाता था। गेस्तापो क्या था। गेस्तापो गुप्तचर पुलिस था। ठीक है। आगे देखेंगे कि हिटलर को चांसलर किसने मनोनीत किया। तो हिटलर को जो चांसलर राष्ट्रपति जो है हिंडनबर्ग ने मनोनीत किया था। अब यहाँ पर आपको सही मिलान की पहचान करना है। तो ये सारे जो मिलान है बिल्कुल सही है। ठीक है। यानी जो गेस्तापो क्या था, यह गुप्तचर एक पुलिस था। ठीक है। वाइमर क्या था, जर्मनी का एक शहर था। फिर सीने गांव क्या था, यहूदियों का एक प्रार्थना गृह है। ब्राउन शटर्स क्या था, एक निजी सेना है। हिंडनबर्ग कौन थे, यह जर्मनी के राष्ट्रपति थे। ठीक है। ये उपयुक्त सभी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कहा गया है। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता जो 1936 में था, यह किसके बीच हुआ था। यह जो समझौता था आपके जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच में हुआ था। इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है वर्ण समाज और उपनिवेशवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। तिलका मांझी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का जन्म जो है तिलकपुर में हुआ था। यह तिलकपुर भागलपुर बिहार में है। ठीक है। आगे देखेंगे, तमार विद्रोह कब और किसने किया। तमार विद्रोह जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था, उरांव जनजाति के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1799 में। आगे देखेंगे कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। यह पलामू की रहने वाली थी। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। यह कोल विद्रोह यानी 1831 में जो हुआ था उसके विरोध में। आगे देखेंगे कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 में हुआ था। किसके नेतृत्व में, गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। 1855 के संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वह सिद्धू था। संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था, और सिद्धू को ठाकुर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। तो यह 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में किया था। आगे क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। यह धारा 342 के अंतर्गत। ठीक है। आगे है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। यह जब मिला था 15 दिसंबर 2000 को। ठीक है। आगे देखेंगे कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है मध्य प्रदेश में है। अगर पूरी कंट्री की बात होती है तो अफ्रीका में। ठीक है। कंट्री की बात होगी तो यहाँ पर आपको क्या कर लिख देना है, अफ्रीका। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई
में बटा हुआ था। तो किस में बटा हुआ था? तो यह कई कबीलों में बटा हुआ था। ठीक है, कई कबीलों में बटा हुआ था। आगे है कि जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रिच ब्रैंडिस ने 1864 ईस्वी में किसकी स्थापना किया था? तो इन्होंने किसकी स्थापना किया था? वन सेवा की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहला संथाली कौन था? पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया? ये जो पहला संथाली जो था तिलका मांझी था। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ? ये 1855 में हुआ था। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के कहाँ के निवासी थे? यह छोटा नागपुर के सिंह भूमि के निवासी थे। ठीक है, आगे देखेंगे कि भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता था? तो इसको हम कहते थे दामन ए कोह। बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1874 को हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? यह 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे कि जनजातियों का एक मुख्य पर्व था, उसका नाम क्या है? तो वह है सरहुल है। इसको भी जानते रहेंगे आप। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर कौन थे जिनकी तिलका मांझी के हमले के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये थे अगस्टस क्लेवलैंड थे। ठीक है, आगे कि कोल विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर के में हुआ था 1831 में उरांव जनजातियों के द्वारा। आगे देखेंगे कि चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व ये था रानी शिरोमणि के द्वारा किया गया था। ठीक है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है भूषण के द्वारा किया गया था लगभग 1800 ईस्वी में। ठीक है, भूमिज विद्रोह कब और किसने किया? तो 1832 में गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। आगे है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल जो विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था जुलाई महीने में। ठीक है, किस जनजाति को ठाकुर के नाम से भी जानते हैं? तो यह सिद्धू को जानते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब और किसने किया? तो 1899 से 1900 के बीच में मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी हैजे से हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या कुछ महत्वपूर्ण जो जनजाति जो विद्रोह था इसको हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिस ना करिएगा। बिल्कुल सीरियल वाइज से है। तमार विद्रोह 1789 में, चुआर विद्रोह 1798 में, चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, हो विद्रोह 1821 में, डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। कोल विद्रोह 1831 में, भूमिज विद्रोह 1832 में, संथाल विद्रोह 1855 में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगले टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है शांति के प्रयास। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में था। अगला है कि इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? यह अमेरिका जो था, क्योंकि अमेरिका के प्रयासों के द्वारा ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन जो है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये इसके सदस्य थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य नहीं था। ठीक है, आगे है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था क्या था?
तो इसका जो मूल उद्देश्य था कि भविष्य में युद्ध को रोकना, यानी कि भविष्य में युद्ध न हो। ठीक है, आगे है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 10 जून 1920 को हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो ये जो विशेष एजेंसी है संरक्षण परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन के सम्मेलन का परिणाम था। तो ये जो सैन फ्रांसिस्को के जो सम्मेलन था इसी का ये परिणाम था। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं। तो प्रेजेंट में 193 है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ये ट्रिगवेली थे। ठीक है, और आम सभा, ठीक है, आम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। ये वर्ष में क्या है, एक बार होती है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। तो ये जो सदस्य आपके हैं अमेरिका भी है, रूस भी है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, चीन भी। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन सी है। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। यानी कि यह उपयुक्त सभी भाषाएं हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो यह द हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, अब अगला टॉपिक यहाँ पर है कृषि और खेतिहर समाज। ठीक है, पहला यहाँ पर है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ पर होता है। यह होता है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अगला है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है, आगे देखेंगे कि रबी फसल बोया जाता है। तो रबी फसल जो बोया जाता है यह नवंबर महीने में। आगे देखेंगे केला बिहार के मुख्यतः होता है, यानी केला बिहार में मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो यह होता है हाजीपुर में। ठीक है, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यह जो होता है रोहतास जिले में होता है। ठीक है, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। तो गर्मा फसल ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। रेशेदार फसल को चुने। इनमें से जो कपास है ये रेशेदार फसल है। अगहनी फसल को चुनिए। तो निम्न में से जो चावल है ये अगहनी फसल है। चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। तो गेहूं के लिए हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने क्लास 9 के हिस्ट्री के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर क्लास 10 की जो है एससीईआरटी यानी बिहार की बुक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम क्लास 10 की हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में, शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में, व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। टॉपिक आपका यहाँ पर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो आते हैं यूरोप के अंतर्गत। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि मैजनी का जो संबंध है किस संगठन से है? तो यह कार्बोनरी संगठन से है। यहाँ पर ध्यान देना है कि मैजनी के द्वारा दो संगठन स्थापित किया गया था, यंग इंडिया और यंग यूरोप। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया था। अगला है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों आपको बताना है कि जो गैरीबाल्डी है पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो पेशे से एक नाविक था। ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यह नेपोलियन के द्वारा किया गया था। ठीक है। जॉल्वे राइन क्या था? यानी 1834 में इसका निर्माण किया गया था। तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। फ्रैंकफर्ट की जो संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यह यूनान का। अगला है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यह जो हुई थी तुर्की के साथ। ठीक है। आगे क्वेश्चन है डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। यह कौन सा युद्ध था? सेडोन का युद्ध था। ठीक है। अगला है सेडोवा का युद्ध जो 1866 में हुआ था, किस के बीच हुआ था? यह ऑस्ट्रिया और प्रथा के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला है यहाँ पर कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। यह पुरातन युग का अंत कर दिया। ठीक है। आगे है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो वह कौन सा था? ओटो। अगला है कि हंगरी की राजधानी का नाम बताइए। तो उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है। सही मिलान की पहचान करना है। तो ये सारे मिलान सही है। ठीक है। यानी जो मेजनी है वह कहाँ का है? इटली से संबंधित है। हीगल जो है यह दार्शनिक है। बिस्मार्क क्या है? जर्मन का चांसलर था। विक्टर इमैनुअल क्या थे? एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब यहाँ पर बताना है कि सही मिलान की पहचान करें। ये भी मिलान सही है। यानी वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में, मेटरनिक का जो पतन हुआ था 1848 में, इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में, सेडना का युद्ध हुआ था 1870 में। ठीक है। अब यहाँ पर भी सही मिलान की पहचान करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि कोसुथ हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। एंड्रियापोल की संधि 1829 में हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में। पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया? यह जो किया था मेजनी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन कब हुआ? यह 1815 में हुआ था। ठीक है। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? तो इन्होंने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले को क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले को स्लाव के नाम से जानते थे। ठीक है। आगे है कि हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो नेतृत्व था कोसुत एवं फ्रांसिस डिक ने किया था। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है समाजवाद एवं साम्यवाद।
क्वेश्चन दे रखा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये 1861 में हुआ था। ठीक है। आगे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग ये रूस में हुआ था। ठीक है। आगे देखेंगे, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यह कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड जो पीस ये रचना किसकी है, टॉलस्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। यह नवंबर 1917 को हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ये ट्राटस्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु जो हुई थी 1924 में हुई थी। ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। ये जार निकोलस सेकेंड था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था लेनिन ने। ठीक है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। ये 1921 में हुआ था। ठीक है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। यह ब्रिटेन का था। सही मिलान की पहचान करिए। सारे मिलान सही है। ठीक है। यानी दास कैपिटल जो 1867 में लिखी गई थी ये कार्ल मार्क्स के द्वारा। चेका क्या था, गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा। कार्ल मार्क्स 1883 में। स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1853 में। ठीक है। एक नया चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। इसमें आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये सभी आपको पता है कंबोडिया में है। यहाँ पर है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यह पुर्तगाली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो ये कहे जाते थे कोलोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। यह रसेल ने। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। यह फान वोई चाउ ने लिखा था। अगला है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम कहते हैं हनोई समझौता। ठीक है। अगला है कि नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे। तो यह कंबोडिया के शासक थे। ठीक है। आगे क्या है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो यह निक्सन थे। आगे देखेंगे कि होवा होवा आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। यह क्रांतिकारी धार्मिक। अगला है 12वीं शताब्दी के किस राजा ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। यह जो करवाया गया था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। ठीक है। आगे कि किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया। था यह जेनोवा समझौता था। हो चीन मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। यह नाम था न्यूगन आई कोक। दी एन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। यह फ्रांस हार गया था। ठीक है। आगे क्या है, अनामी दल का संस्थापक कौन था। यह जॉन गुयन आई। ठीक है। दोई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की। यह फान होई चाउ ने की थी। अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है।
कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की किस तिथि को हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो यह 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यह जो पारित हुआ था सितंबर 1920 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? तो यह 1920 में तुर्की देश के समर्थन में शुरू हुआ। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है। आगे देखेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह पारित हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? यह बारदौली के द्वारा दी गई थी, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। उड़ीसा में खोंड विद्रोह कब हुआ? ये 1914 में हुआ था। ठीक है। सही मिलान की पहचान करना है। सारे मिलान सही है, यानी गांधीवादी जो चरण शुरू हुआ था 1919 से 1947 के बीच। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब वापस हुआ? 1911 में। और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। हिंद महासभा मदन मोहन मालवीय। मोपला विद्रोह 1917 में हुआ था केरल में। अब यहाँ पर नए टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? ये 1770 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। सेफ्टी लैंप यानी 1815 में जो हुआ था, इसका आविष्कार किसने किया था? ये हम्फ्री डेवी ने किया था। आगे क्या है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1851 में हुई थी। ठीक है। आगे है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? ये कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। हुकुमचंद्र के द्वारा, जो एक मारवाड़ी थे। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1914 में हुआ था रानीगंज में, जो पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इन्होंने 1907 ईस्वी में किया था, साक्षी में, जो बिहार में था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है। यह जो हुई थी 1910 में हुआ था। ठीक है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये 1918 में हुआ था। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1920 में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। ठीक है। 1938 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? यह हुई थी लंदन में। ठीक है। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? यह हुआ था 1926 में। न्यूनतम मजदूरी कानून किस सन में पारित हुआ? ये 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? ये 1920 में हुई। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में
महिलाओं एवं बच्चों की डैश एवं डैश निश्चित किया गया। यह आयु एवं काम के घंटे निश्चित किया गया। ठीक है, सही मिलान की पहचान करें। तो ये मिलान सारे सही है। ठीक है, यानी कि स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। फ्लाइंग शटल का जॉन के द्वारा। पावर लूम जो था एडमंड कार्टराइट के द्वारा। वास्प इंजन जेम्स वाट। स्पिनिंग म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन। चलिए आगे देखते हैं एक नया टॉपिक यहाँ पर। ठीक है, क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? यह प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? यह प्रभाव क्षेत्र का माना जाता है। ठीक है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? यह संपत्ति का। ठीक है, अगला है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? यह की गई मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यह महानगर में होता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? यह 40 लाख तक। ठीक है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ये 1870 में। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? यह शहरीकरण को। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर आया? यह मध्यम वर्ग था। अगला है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ और फोटक का निर्माण हुआ। ठीक है, सही मिलान की पहचान करें। सारे मिलान सही है कि मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड किससे संबंधित है? औद्योगिक नगर। चिकित्सक मध्यम वर्ग। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर में। बम्बई वाणिज्यिक राजधानी थी। पेरिस बेरोन हॉसमान। अब यहाँ पर एक अलग ही चैप्टर को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यह रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, दूसरा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो यह जो उभर कर आया था दिलमुन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? यह औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में से आरंभ हुआ? यह 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। ठीक है, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ये 1929 में हुआ था। आर्थिक संकट जिसे मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यह हुआ था कि फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये 1944 में हुआ था। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ये 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ये यूरोपीय संघ। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? ये ब्रिटेन
ब्रिटेन वुड्स के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगला है कि सही मिलान की पहचान करें। सारे मिलान सही है, यानी औद्योगिक जो क्रांति थी इंग्लैंड में हुई थी, हिटलर का उदय जर्मनी में, विश्व आर्थिक मंदी 1929 में, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद, विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल से। अगला जो है हमारा टॉपिक है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो ये यंग इंडिया था। ठीक है, अगला कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, ये अमृत बाजार पत्रिका थी। आगे कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, ये मार्को पोलो था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, ये बाइबिल की था। बाइबिल क्या किया था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, ये कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। अगला है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो यह फ्रांस का था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यह चीन में हुई थी। ठीक है, किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई, यह चीन की बढ़ाई थी। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई, यह रूस की पराजय हुई थी। फिरोज शाह मेहता ने निम्न में से किसका संपादन किया, बॉम्बे क्रॉनिकल का किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, ये 1878 में हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है। अल हिलाल का संपादन किसने किया, मौलाना आज़ाद ने किया था। सही मिलान की पहचान करें, तो सारे मिलान सही है। ठीक है, यानी जेके हिक्की बंगाल गजट संबंधित है, राजा मोहन राय संवाद कौमुदी का, बाल गंगाधर तिलक मराठा, केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने क्लास 9th और 10th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करने के लिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं PDF तो ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।